नमस्कार बच्चों, मैं नीलम जैन फ्रॉम जय सोमनाथ स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 4th में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चतुर चूहा। चूहा तो आप लोगों ने देखा ही बच्चों, चतुर चूहा यानी होशियार चूहा। जो आपने शेर वाली, एक शेर और चूहा वाली भी कहानी सुनी होगी। वो शेर को जाल से निकालता है, जाल में फंस जाता है। छोटे थे जब आप नर्सरी में, तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो यहाँ पे एक चूहे की दूसरी कहानी है, जो मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से रीड करके समझाऊंगी। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को चतुर चूहा की जो अपनी किताब में स्टोरी है ना, कहानी है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक चूहा था, वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, चूहा बोलता है अभी दर्जी से, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। फिर दर्जी चूहे को जवाब देता है, यह कौन बोल रहा है? चूहा फिर दर्जी को बोलता है, मैं चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी कहता है, चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठाकर मारूंगा। चूहा, अरे तू मुझे डरा रहा है? चूहा कहता है, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुन दर्जी डर गया। उसने झटपट टोपी सी दी। तो बच्चों, क्या होता है, कभी कभी कई लोग कैसे होते हैं कि डर जाते हैं। किसी को कोई धमकी देता है, तो यहाँ पे चूहे ने भी दर्जी को धमकी दी। एक चूहा रास्ते में से, उसको एक दुकान कपड़ा मिला, फिर वो दर्जी के पास गया। तो दर्जी से उसने बोला कि मेरी एक टोपी बना दो। तो दर्जी ने उसको डांटा, गुस्सा किया कि भाई मैंने ये, चल यहाँ से जा, मैं तेरी टोपी नहीं बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, चूहे ने उसको कचहरी में जाने की धमकी दे दी कि मैं कचहरी यानी अदालत में जाऊंगा और सिपाही से तेरी शिकायत करूंगा, और मैं खुद खड़ा खड़ा तमाशा देखूंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा, और मैं खुद अपना तमाशा देखूंगा। तो यह बात सुनकर क्या हुआ कि दर्जी डर गया, और उसने क्या किया, जल्दी से चूहे की टोपी बना दी। टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। अरे जब दर्जी ने उसकी टोपी बना दी, तो चूहे ने उसको अपने पहन ली और वो आगे चला गया। जब वो रास्ते में जा रहा था, तो उसने कसीदेकार की दुकान देखी। रास्ते में कसीदेकार की दुकान देखी। कसीदाकार यानी कपड़े पर सुई धागे से जो फूल पत्तियां, कढ़ाई वगैरह जो करते हैं ना, उसको बोलते हैं। चूहे को टोपी पर कसीदा कराने की इच्छा हुई। जब चूहा टोपी पहन के गया, उसने रास्ते में वो कसीदेकार की दुकान देखी, तो उसको टोपी पर कसीदा कराने की इच्छा हो गई। तो चूहा वो कसीदाकार की दुकान में गया और बोलता है कसीदाकार को, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। कसीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल, यहाँ किसे फुर्सत है। जब चूहे ने कसीदाकार से कहा कि मेरी टोपी पर एक कसीदा काट दे छोटा सा, तो कसीदाकार ने उसको डांटा, गुस्सा किया, बोली चल यहाँ से, यहाँ किसको टाइम है, किसके पास इतना सारा फुर्सत है, अवकाश है कि वो तेरी टोपी पर कसीदा निकाले। चूहे ने क्या किया, जो उसने दर्जी के साथ किया था, वही कसीदाकार के साथ भी उसने किया। तो वो बोलता है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यानी जो दर्जी को धमकी दी थी चूहे ने, वही धमकी कसीदाकार को दी कि मैं कचहरी में जाऊंगा, तेरी शिकायत करूंगा सिपाही से, और तुझे पिटवाऊंगा और मैं खड़े खड़े तमाशा देखूंगा। तो यह सुनकर कसीदाकार भी डर गया। कसीदाकार घबरा गया। उसने चूहे की कचहरी में जाने से रोका। उसने बोला, अच्छा भाई ठीक है, तुम कचहरी में मत जाओ। उसने टोपी लेकर उस पर एक अच्छा सा कसीदा काट दिया, यानी कि तुम कचहरी में मत जाओ, मैं तुम्हारी टोपी पर कसीदा बना देता हूँ। चूहा तो खुश हो गया कसीदा कड़वाकर अपनी टोपी पर। तो बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी थी चतुर चूहे की, जिसमें कि चूहा
दर्जी के पास जाता है तो टोपी सिलवा लेता है, फिर उसको टोपी पर कढ़ाई कढ़ाने की इच्छा होती है तो वो अपनी कसीदेकार को धमकी देकर अपने उस पर कढ़ाई भी कढ़ा लेता है, टोपी पहनकर खुश हो जाता है। तो बच्चों अभी आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी चतुर चूहे की। अभी उसी पाठ में से मैंने शब्दार्थ लिए हैं जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। शब्दार्थ: नाप, माप। जब आप टेलर के पास जाते हो पैंट सिलवाने, शर्ट सिलवाने, तो वो आपका पहले इंची टेप, मेजर टेप होती है जो, उसको इंची टेप बोलते हैं ना, तो वो उससे नाप लेता है आप लोगों का, तो उसको बोलते हैं नाप, माप। झटपट, जल्दी जल्दी, कोई काम जल्दी जल्दी में करना। कसीदा, कढ़ाई। फुर्सत, अवकाश। कचहरी, अदालत। सिपाही, सैनिक। कैंची, कपड़ा आदि काटने का औजार। कैंची जिससे कि कपड़े आदि सब अपन काटते हैं। कैंची कपड़े काटने की अलग होती है, कितनी तरह की होती है कैंची। आप लोग वो बाल कटवाने जाते हो अपने जब दुकान पे, तो वो नाई भी आपकी कैंची से ही बाल काटता है ना। फिर प्लास्टिक वगैरह कुछ काटने के लिए अलग आती है। तो एक कैंची यानी एक ऐसा साधन जिससे कपड़े आदि काटते हैं। कसीदाकार, सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। कसीदाकार उसको बोलते हैं। तो फिर से देखो बच्चों: नाप, माप, झटपट, जल्दी जल्दी, कसीदा, कढ़ाई, फुर्सत, अवकाश, कचहरी, अदालत, सिपाही, सैनिक, कैंची, कपड़ा आदि काटने का औजार। कसीदाकार, सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। अभी यहाँ पर मैंने ए फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, खाली स्थान जिसको बोलते हैं हम खाली स्थान। तो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ से ये ब्रैकेट है, इसमें मैंने शब्द लिखे हैं: कचहरी, फुर्सत, झटपट, दुकान, कढ़ाने। तो ये जो मैंने यहाँ पे खाली स्थान लिए, मैंने यहाँ पे आंसर भर दिए हैं आप लोगों को बताने के लिए। जब आप लोगों को एग्जाम में आते हैं तो ये आंसर नहीं भरे होते हैं और ये आपको ब्रैकेट में वर्ड्स शब्द दिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, दर्जी ने खाली स्थान टोपी सी दी। दर्जी ने खाली स्थान टोपी सी दी। तो क्या कर दिया था दर्जी ने? झटपट। तो झटपट आपको लिखना नहीं आता है तो यहाँ से आपको देखना है, ये लिखा है झटपट। झटपट को देख के यहाँ पर लिख देने का है, झटपट। दर्जी ने झटपट टोपी सी दी। 2 नंबर, चूहे ने दर्जी की खाली स्थान देखी। चूहे ने दर्जी की खाली स्थान देखी। क्या देखी चूहे ने? रास्ते में जा रहा था चूहा, दुकान। तो दुकान आपको लिखना नहीं आता है तो आपको क्या करना है? ब्रैकेट में देखना है और यहाँ से देख के यहाँ पर लिखना है। तो आपका सेंटेंस वाक्य पूरा हो गया। चूहे ने दर्जी की दुकान देखी। नंबर 3, चूहे को टोपी पर कसीदा खाली स्थान की इच्छा हुई। चूहे को टोपी पर कसीदा खाली स्थान की इच्छा हुई। तो क्या करने की इच्छा हुई थी टोपी पर? टोपी तो उसकी सिल गई थी, पहले उसको कपड़ा मिला था, कपड़े से उसने दर्जी से टोपी बनाई थी। फिर उसको क्या इच्छा हुई थी? कसीदा कढ़ाने की। तो कढ़ाने की एरा, कढ़ाने। तो यहाँ से उठा के आपको देख के यहाँ पे लिखना है, चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। नंबर 4, कसीदाकार ने कहा चल चल यहाँ किसे खाली स्थान है। तो कसीदाकार ने क्या कहा था बच्चों? आप लोगों को स्टोरी में याद ही होगा, फुर्सत। ये लिखा हुआ है फुर्सत। तो यहाँ से देख के आपको यहाँ पर लिखना है, कसीदाकार ने कहा चल चल यहाँ किसे फुर्सत है। नंबर 5, चूहे ने कसीदाकार और दर्जी को खाली स्थान में जाने की धमकी दी। उसने, चूहे ने कहाँ जाने की धमकी दी थी? कचहरी या अदालत। तो आपके ब्रैकेट में जो वर्ड शब्द है आपको वो ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? कचहरी। अगर अदालत भी आता है तो आप अदालत लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है? कचहरी।
तो आपका आंसर यहाँ पे होगा कचहरी। आपको यहाँ से देख के यहाँ पर लिखना है कचहरी। चूहे ने कसीदाकार और दर्जी को कचहरी में जाने की धमकी दी। तो बच्चों अभी हमने शब्दार्थ देखे, फिल इन द ब्लैंक्स देखे, खाली स्थान देखे। तो अभी हम आपकी जो किताब में एक्सरसाइज है, अभ्यास क्रम जो होता है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये अभी पढ़ना है, सुनना है आपको। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोग उसमें से देख के भी अपनी प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हो। स्वच्छ, मच्छर, इच्छा, अच्छा, बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा, कढ़ाई, पढ़ाई, बधाई, अयोध्या, ध्यान, स्वाध्याय, अध्याय, व्यसन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य। तो बच्चों अब ये दूसरी एक्सरसाइज में एक पिक्चर दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें क्या है, एक स्कूल का चित्र है या किसका चित्र है। अगर आपसे कोई बोले कि इस पर वाक्य लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, यह एक स्कूल का चित्र है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी खेल रहे हैं। कुछ विद्यार्थी बॉल गेंद से खेल रहे हैं, कुछ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य लिखने हैं। लेकिन अभी तो आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। अभी सूचना के अनुसार अभिनय अगर आपको करने के लिए बोलना, तो दौड़ना भी अगर करना है आपको, कैसे दौड़ते हैं, कैसे तीर छोड़ते हैं, साइकिल में कैसे हवा भरते हैं, गन्ना चूसना, पानी भरने के लिए हैंडपंप निकालना, लड्डू खाना, ये सब क्या है बच्चों, ये आप लोगों के लिए खाली एक एक्टिविटी है। यानी कि आप लोगों को इसकी नकल करनी है कि कैसे दौड़ते हैं, कैसे तीर छोड़ते हैं। अभी प्रश्नों के उत्तर हैं। तो चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया, तो आपका आंसर होगा दर्जी के पास। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं देना है बच्चों। कैसे देना है, चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। चूहे ने दर्जी से क्या कहा, चूहे ने दर्जी से कहा इस कपड़े की मेरी एक टोपी सी दे। कसीदाकार क्या सुनकर घबराया, जब चूहे ने कसीदाकार को बोला कि मैं अदालत में जाऊंगा और तेरी शिकायत करूंगा। यह सुनकर कसीदाकार घबरा गया। चूहा कब खुश हुआ, चूहा टोपी पहनकर खुश हुआ। कसीदाकार क्या करता है, कसीदाकार कपड़ों पर कढ़ाई का काम करता है। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को शब्दार्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, तो मैं जो PDF में भेजूंगी अभी और एक्सरसाइज, तो आप लोगों को वो अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।